तो किसी व्यक्ति किसी स्थान का अभाव आपको होगा तब उसको पाने की इच्छा करेंगे। परंतु परमात्मा का अभाव न तो भूत में था, न वर्तमान में है और न भविष्य में होगा, तो उनको पाने की इच्छा कैसे? शास्त्र कहता है, सूत्र कहता है कि इच्छा तभी उत्पन्न होगी जब अभाव होगा। और परमात्मा भूत में भी थे, वर्तमान में भी हैं, भविष्य में भी होंगे। तो जब हर जगह है ये है, कहीं अभाव ही नहीं है, तो इनको पाने की इच्छा क्या होगी? कितना सटीक प्रश्न है कि जो परमात्मा सदा से है, सदा रहेंगे, उनको पाने की इच्छा क्या होगी? तो क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि मैं परमात्मा का ही अंश हूं। तो तब क्या होगा? अंश को अपने अंशी के प्रति केवल आकर्षण होता है, और वो आकर्षण सबके पास है। चोर रहे, बेईमान रहे, डकैत रहे, हत्यारा रहे, वह भी जब खतरे में पड़ता है तो परमात्मा को याद करता है। क्यों? क्योंकि उन्हीं का अंश है। वो जाएगा कहाँ? जबरदस्ती कर रहा है, डकैती कर रहा है, खून कर रहा है, तो सह पाएगा? लेकिन वो परमात्मा का अंश है, इसलिए अंश का अपने अंशी के प्रति आकर्षण बना ही रहेगा। तो जाएगा कब? जब तू मुक्त हो जाओगे। जैसे नदियां दौड़ती ही रहती हैं जब तक अपने अंशी सागर में मिलकर एक नहीं हो जाती। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको धर्म की यात्रा में कोशिश कर रहा हूं, संतों के दर्शन करा रहा हूं, और आज मैं एक ऐसे संत के दर्शन कराने वाला हूं जिनकी सत्संग आपके जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण होगी। और जैसे कि मैं इस गंगा के तट पर वो संत रहते हैं जिनको कहते हैं त्रिकालदर्शी। जी हाँ, त्रिकालदर्शी, और उनसे हम सत्संग लेंगे। मैं एक विश्वास दिलाता हूँ आज की सत्संग आपके जीवन में, गृहस्थ जीवन के साथ साथ बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। पहले तो आप यहाँ गंगा के दर्शन कर लीजिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और यहीं से मैं आपको दर्शन करवाऊंगा इसी। और साथियों, एक बात कहता हूं, आपको हमारी धर्म की यात्रा की मेहनत कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताना। और साथ साथ एक बात और पूछता हूं, कुछ दिनों में वीडियो कम आ रहे थे, इसलिए माफी चाहता हूं। अब लगातार वीडियो कंटिन्यू लाता रहूंगा, संतों के दर्शन लगातार करता रहूंगा, क्योंकि बच्चों की स्कूल लग गई तो मैं घर पे गया था ना, उसकी वजह से बीच में डिस्टर्ब हुआ था ना। अब कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे, रोजाना आपको संतों के दर्शन करवाता रहेगा ये दास, आपका छोटा भाई। तो आज जिन संतों के दर्शन करने चलना है, तो चलिए मेरे साथ आ जाइए। साथियों, जैसे कि हम इस स्थान पे आए हैं, आपको जैसे आपको दर्शन कराएंगे, वो त्रिकालदर्शी जी के, महाराज जी के, और इसी स्थान पे रहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, त्रिकालेश्वर धाम, जैसे आप लिखा है, पंचगंगा तट पर है काशी में। और जैसे बाहर से मैं भी आपको दर्शन करवाने की कोशिश करूं, और मैं सीताराम से कहूँगा थोड़ा बार दिखाना। बाबा तेलंगाना स्वामी जी के दर्शन आपको यहाँ पर हो रहे हैं। जगत गुरु रामानंद आचार्य जी के आपको दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। जैसे और यहीं पर महाराज जी का आगे चलते कक्ष है, और यहीं पर महाराज जी रहते हैं। श्री गुरु दत्तात्रेय मंदिर जैसे अंदर है, और महाराज जी के नाम त्रिकाल बाबा जी। साथियों, जैसे कि महाराज जी यहीं पर इसी आसन पर विराजते हैं, जैसे कि जो जप करते हैं इसी आसन पर करते हैं। और ठाकुर जी के जैसे आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ, दत्तात्रेय भगवान के दर्शन हो रहे हैं जैसे कि सामने। कहने मतलब ये है, आ जाओ, आ जाओ। नहीं, इनके साथ ऊपर से आए ना। आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई, आप थोड़ा। तो सत्संग तो पूरा हो गया तब। नहीं कोई नहीं, और थोड़ा सा गुरु जी जिससे भी आपने सत्संग का वर्णन दिन भर कर चुके। अरे इन्होंने मुझे वहाँ एक तो भेजी है सत्संग फोन पे आपकी एक बार चर्चा करी थी। अभी मैं बहुत कम ऐसा होता भाव भगवान के पास कब ऐसा लगता है कि आज मुझे प्यास होती ना, और समुद्र के पास जाता है कि आज पूरे जी भर के पी लूं। तो वैसे मन के ऐसे सवाल होते हैं, कभी कभी मिलते नहीं उत्तर गुरु जी। तो जैसे ज्ञान की हम बात करें तभी,
उत्तर तो वही देगा जिसको अनुभव है। शास्त्र पढ़ के उत्तर देने वाले बहुत तेरे हैं, जी। लेकिन शास्त्रों को चरित्र में उतार कर जिसने अनुभव किया, असली अनुभव वही है। और वो परमात्मा का अनुभव करा देता है, जो परमात्मा दुर्लभ है। परमात्मा का कहना है कि जब तुम मेरी शरण आ जाओगे तो मैं जो दुर्लभ हूँ, संसार के लिए दुर्लभ हूँ, वही परमात्मा तेरे लिए सहज हो जाऊंगा। लेकिन जब अपने लिए जीना छोड़ दोगे, हमारे लिए तू अर्पित हो जाओगे, मेरे लिए जीवन घोषित कर दोगे कि मैं योग में ही जीवन दान कर दूंगा, उसके लिए मैं सहज होता हूँ। नहीं तो जो अपना अपना कर्म कर रहा है उसका फल मिलेगा बस, बाद बाकी झंझट पालना नहीं है। वो चोर है कि बेईमान है उससे कोई मतलब नहीं, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा मिल जाएगा। उसके लिए हम उत्तरदायी हैं कि वहाँ बेईमानी नहीं हो, चोर को ईमानदार का कीमत नहीं मिल जाए, ईमानदार को चोर का कीमत नहीं मिल जाए, इसके लिए मैं देखता रहता हूँ कौन क्या कर रहा है। बाद बाकी जो अपने लिए जीना छोड़ देगा, अरबों में कोई बिरला, अरबों में आबादी है, 8 अरब पूरे विश्व की आबादी है अभी। तो भगवान कहते हैं अरबों में कोई बिरला मेरी राह आता है। नहीं, 3 लाइन में है, वो सुन लीजिए, बहुत सुंदर घोषणा है। करोड़ों में कोई एक मेरी राह आता है, भगवान कह रहे हैं। आबादी तो करोड़ों में है, अरबों में है, लेकिन करोड़ों में कोई एक मेरी राह आता है। दूसरी कड़ी सुनिए, वैसे करोड़ों आने वालों में कोई एक इस राह में टिकता है, उस रास्ते पर। पहले तो आने वाले में करोड़ों में एक था, अब आने वाले में करोड़ों हो गया। वैसे करोड़ों आने वालों में कोई एक इस राह में टिकता है। और अंतिम लाइन क्या कहे कि वैसे करोड़ों टिकने वालों में कोई एक मुझको पाता है। बताइए, टिकने वालों में भी करोड़ों में कोई एक है। भगवान कहते हैं वैसे टिकने वाले करोड़ों में कोई एक मुझको पाता है। ये कितना कठिन है। ये तो एक परिभाषा हुआ। दूसरी परिभाषा सुनिए जो सबसे सरल है। इसको सुनने में तो ये समझ में आता है परमात्मा मिलेगा ही नहीं, मिलेगा नहीं, हमारे बस की बात नहीं है। नहीं है, कान पकड़ लो और हाथ से जोड़ लो। लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि जब तू पूर्ण निराश्रित अवस्था में मेरी शरण आओगे। निराश्रित अवस्था का मतलब हुआ कि हर आदमी अपने लिए कुछ करता है। कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, किसी को बहुत संपत्ति है तो उसी की रक्षा करता है, लेकिन कहीं कहीं लगा है। भगवान कहते हैं जहां लगे हो उस सबको छोड़कर तू जब मेरी शरण आओगे तभी स्वीकारते हैं। अपना शरण जल्दी किसी को नहीं देते हैं। हर आदमी मंदिर जा रहा है, कहता है हम आपकी शरण में हैं, आप हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते। हाँ, कितना झूठा है। वो कह रहा है कि हम आपके शरण में जीते हैं, और आप कितना बेईमान है, हमारी तरफ नजर नहीं देते। उसको उतना दे दिए, उसको उतना दे दिए, हमको कुछ नहीं दिए, दुनिया भर का शिकायत लेके जाते हैं। लेकिन परमात्मा की शरण कौन पाता है? जो अपने लिए जीना छोड़ देता है। परिवार के लिए छोड़ दीजिए, आप परिवार के लिए जी रहे हैं ना, वो तो बहुत दूर की बात हो गई। भगवान कहते हैं अपने लिए भी जीना छोड़ दे, मतलब अपने शरीर निर्वाह की चेष्टा तक छोड़ दे, तब वो मेरा आदमी है। कहने का मतलब कि शरीर निर्वाह की चेष्टा जो छोड़ते हैं तो उससे यह साबित हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। वहीं जाके साबित होता है कि मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। शरीर के लिए लोग मर रहे हैं, शरीर तो अपने आप मर जाएगा। मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा तो सब मेरा आप किए हुए हैं। वास्तविकता कुछ नहीं है, वास्तविकता एक परमात्मा है। सुन लीजिए, तो कहने का मतलब है कि उस निराश्रित अवस्था में न परिवार के लिए, न समाज के लिए, अपने शरीर के निर्वाह के लिए भी चेष्टा जब छोड़ देंगे तो परमात्मा की शरण सहज मिल जाएगा। जैसा कि मेरे को अनुभव हुआ, मेरे को मिला,
आपको हम किताब की बात केवल नहीं करते। मेरे को 2002 में 9 अगस्त को संकल्प लिया, उसी दिन मिल गया परमात्मा की शरण। हर व्यवस्था, हर सुरक्षा, व्यवस्था भी 3 है, सुरक्षा भी 3 है। व्यवस्था में भोजन, वस्त्र, आवास सब कुछ है। सुरक्षा में सबसे पहले रोग, फिर शोक, फिर मोह, इससे सुरक्षा सबको चाहिए। और इसी में सारा जीवन लगाए हुए है आदमी। मर जाता है, फिर उसी के लिए जन्म जाता है, लेकिन छोड़ता नहीं, फिर वही करता है। भगवान कहते हैं जब सब छोड़ दोगे तो साबित हो जाएगा तू शरीर नहीं चैतन्य आत्मा हो, और तब तुम मेरा आदमी, मेरे लिए जीते हो। तो अब तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था सब हम देखेंगे। तो 22 वर्षों से हम इस काशी में हैं, एक दिन के लिए बाहर नहीं हुए, और 22 वर्षों से देख रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था, किस तरह की सुरक्षा हमारे लिए परमात्मा की। एक दिन की चर्चा, एक महीने की और 22 महीने की नहीं है, 22 वर्ष हो गए। छूटने का सूत्र क्या है? निष्काम भाव पूर्वक कर्म करना, राग द्वेष मिटाने के अचूक उपाय। मतलब ये उपाय चूकता नहीं है। जिसने भी अपनाया राग द्वेष नष्ट हो गए। कैसे नष्ट हुआ? चित्त में कोई भाव ही नहीं रह जाता है, सर्वथा निरोध हो जाता है। मतलब चित्त बिल्कुल निराकार हो जाता है, उसमें किसी विषय का कोई आकार ही नहीं बनता, बिल्कुल निर्विकार हो जाता है और बिल्कुल निर्विचार हो जाता है। इसी को निर्विकल्प अवस्था कहते हैं। जरा कल्पना करो कि तेरे चित्त की भी यही दशा हो जाए तो कितनी शांति होगी। ऐसा चित्त देखिए जिसमें कोई विषय नहीं, कोई विचार नहीं, कोई विकार नहीं, कोई आकार नहीं। ये कब होगा? जब आप निष्कामी हो गए, अपने लिए जीना छोड़ देंगे। जैसे मैं 22 वर्षों से अपने लिए जीना छोड़ दिया है और काशी में ही हूँ, काशी के बाहर नहीं हुआ, तो अनुभव हो रहा है। चित्त निर्विचार हो गया, निर्विषय हो गया, निराकार हो गया, निर्विकार हो गया। अब विकार कहाँ? जब विषय ही नहीं, विचार ही नहीं, तो विकार कैसे? तो चित्त उस दशा में जब आ जाए तो शांति कितनी होगी, उसका अनुभव है। मैं किताब की बात केवल नहीं कर रहा, उस अनुभव में जीता हूं। दूसरी कड़ी है, परंतु योग में स्थित हो जाने पर, मतलब योग में आरूढ़ हो जाने पर निर्विकल्प बोध होता है। अभी चर्चा थी निर्विकल्प अवस्था की, अब चर्चा है निर्विकल्प बोध का। जिनका कोई आधार नहीं, जिनमें कोई विकार नहीं, जिनमें कोई विषय नहीं, कोई विचार नहीं, उन परमात्मा का बोध होता है। परमात्मा के पास कोई विचार नहीं है, कोई बोध, कोई विषय नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। जब तू भी उसी अवस्था में आ जाओगे तब दर्शन होंगे। परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा बनना पड़ता है। परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा बनना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलेगा। आगे है, तो परमात्मा का बोध एक तरफ आप देख रहे हैं कि निर्विकल अवस्था में आकर लोग कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या है कि परमात्मा का बोध लोग मंदिर में विग्रह दर्शन करके भी कर रहे हैं। मंदिर जब जाते हैं तो परमात्मा का बोध होता है ना। हाँ। गंगा जी स्नान करके भी करते हैं, तीर्थों में घूम कर भी करते हैं, परंतु योग में जीवन दान करके जो बोध होता है वह सबसे अलग है। कोई जीवन दान कर दिया है योग के लिए, अपने लिए जीना छोड़ दिया है, उसकी चित्त शांत हो गए हैं, खाली हो गए हैं, उसको जो परमात्मा का बोध होता है वह सबसे अलग है।
जब चित्त बिल्कुल खाली हो जाता है तब निर्विकल्प बोध होता है। जबकि मंदिरों में जो लोग दर्शन करने गए हैं, जाते हैं, उनका चित्त कचरों से भरा है। दर्शन तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन भीतर घुस नहीं रहा है कुछ, क्योंकि भीतर पहले से कचरा भरा हुआ है। तो जो योग में अपना जीवन दान करके भीतर कचरा खाली कर लिया है, उसको न अंतर्बोध होगा। समझे ना योग बात है कि मंदिर सभी जा रहे हैं, सभी दर्शन करते हैं, कहते हैं हम भगवान का दर्शन किए, हमको भगवान का बोध हुआ, लेकिन क्या बोध हुआ? भीतर तो कचरा भरा हुआ है, वो बोध बाहर रह जाएगा। अंतरंग में नहीं समा पाएगा, अंतरंग में नहीं जाएगा, क्योंकि वो खाली ही नहीं है, खाली नहीं है। अन्य प्रकार के विषयों विचारों से तो भरे हुए हैं, सब कचरा है। अंतिम कड़ी है निर्विकल्प अवस्था और निर्विकल्प बोध में अंतर है। पहले चर्चा हुई थी निर्विकल्प अवस्था की, फिर निर्विकल्प बोध की। तो दोनों में अंतर क्या है? जब निष्काम जीवन का आरंभ होता है, जब निष्काम जीवन का आरंभ होता है तो निर्विकल्प अवस्था बन जाती है, और जब उसमें टिक जाते हैं, मतलब स्थित हो जाते हैं, आरूढ़ हो जाते हैं, तब निर्विकल्प बोध होता है। जैसे आपने निष्काम जीवन शुरू कर दिया तो आपके चित्त निर्मल होने लगेंगे जी, कुविचार बंद हो जाएगा, विकार बंद हो जाएगा, विषय बंद हो जाएगा। लेकिन आता जाता भी रहेगा कभी। हाँ, मतलब वो पूर्णतया नष्ट नहीं होगा, अभी आरंभ किए है ना। हाँ, तो निष्काम जीवन जब आप शुरू करते हैं तो प्रतिक्रिया होना शुरू हो जाता है, लेकिन जब उसमें दृढ़ता को प्राप्त हो जाते हैं, वास्तव में निर्विकार हो जाते हैं, वास्तव में निर्विचार हो जाते हैं, निर्विषय हो जाते हैं, तब निर्विकल्प बोध होता है, वो परमात्मा का बोध है। तो कहते हैं दोनों मंत्र यही है कि निष्काम जीवन का आरंभ होता है तो निर्विकल्प अवस्था बन जाती है, और जब उसमें टिक जाते हैं, मतलब स्थित हो जाते हैं, आरूढ़ हो जाते हैं, तब निर्विकल्प बोध होता है। जो न तो तीर्थ में घूमने वालों को और न मंदिर में टहलने वालों को होगा। वह जो निर्विकल्प बोध है, वह केवल जिसने योग में अपना जीवन दान कर दिया उसको होगा। मंदिर तो सभी जा रहे हैं, तीर्थ सभी घूम रहे हैं, तो मंदिर टहलने से और तीर्थ घूमने से वह बोध होने वाला नहीं है। अतः छोड़ दे अपने लिए जीना, ताकि निष्काम जीवन में प्रवेश हो सके। हर आदमी अपने लिए जी रहा है ना, सत्य। आप जी रहे हैं कि नहीं? इस अवस्था में आ गए, परमात्मा याद आते हैं नहीं, क्योंकि परिवार चलाना है, झंझट है, इतना समस्या है, इच्छाएं हैं। तो ये सब घेरे रहेगा तब तक जब तक अपने लिए जीते रहो। सूत्र इतने कहता है कि अपने लिए जीना छोड़ दो। सारी इच्छाएं, सारी समस्याएं जो जन्म जन्मांतरों से पीछा कर रही है, वो एक बार छोड़ देगी, क्योंकि अब तू अपने लिए जियोगी ही नहीं। तो सारी इच्छाएं अपने लिए थी। तो जब अपने लिए जीना छोड़ दोगे तभी इच्छाओं से फुर्सत होगी, और तभी निष्काम जीवन में प्रवेश होगा। उसका रिजल्ट क्या है? फिर तो जीवन अंतिम घोषित हो जाएगा। ये जीवन अंतिम होगा, इसके बाद पृथ्वी पर आना नहीं है। इतना बड़ा रिजल्ट कहीं कोई सिद्धांत, कोई कृत देता है? नहीं देता है। ये केवल सनातन धर्म देता है। संसार में कितने धर्म है उसकी गिनती नहीं है। सब स्वर्ग तक की चर्चा जानते हैं। कुकर्म करेंगे तो नरक हो जाएगा, तो सुकर्म करेंगे तो स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन स्वर्ग से भी ऊपर की चर्चा केवल सनातन धर्म करता है। वो क्या है? वो मुक्त अवस्था है कि तू अपना जन्म मरण बंधन
जन्म मरण का जो बंधन है वो तोड़ सकते हो। ये अंतिम जीवन घोषित हो सकता है जब तुम निष्कामी बनोगे। बस गुरुजी, जैसे कि मैं समुद्र में रहकर सूखा रहना चाहता हूँ, जैसे कि समुद्र है, मेरा संसार पूरा समुद्र है और मैं इसी बीच में रह रहा हूँ, क्यों कुछ कर्तव्य मेरे हैं, जैसे एक लाला है, 2 लाली है, बच्चे हैं, माता पिता भाई बहन, इस समुद्र में रह रहा हूँ और फिर भी मैं सूखा रहना चाहता हूँ, यानी जो अभी आपने बोला इससे मुक्त रहना चाहता हूँ, वो कैसे संभव, वो मार्गदर्शन कीजिए कि मैं दोनों। बस भगवान का गीता में जो घोषणा है उसको समझिए। सर्वधर्मान परित्यज्य। तुम जहाँ जहाँ से जुड़े हो ना, हाँ ये माता है, ये पिता है, ये पत्नी है, ये बच्ची है, सबका अपना अपना प्रारब्ध है। तुम धोखे में हो। किसी का बाप मर जाता है अब बेटा कलेक्टर हो जाता है, कैसे? उसका अपना प्रारब्ध था। और किसी का बाप माँ जिंदा है, बेटा चोर हो जाता है। खूब पढ़ाया, खूब लिखाया, बस्ता उसका ढोया, यूनिवर्सिटी तक पढ़ाया, कंपटीशन दिलाया, फेस नहीं किया। ऐसी घटना घटती है, होती है। तो बाप माँ तो सब कर दिया, बेटा को कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसका प्रारब्ध नहीं था। सब अपना अपना प्रारब्ध लेकर आता है। तू जो कह रहे हो कि हम परिवार पालते हैं, हम परिवार चलाते हैं, बोले थे सुनिए राजा जनक, अरे वही स्थिति बात पूरा हो जाएगी, विषयांतर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान ने जो घोषणा की है, सर्वधर्मान परित्यज्य। तू जो समझते हो कि हमारा ये धर्म है, ये धर्म है, माता पिता का पालन करना है, पत्नी बच्चे समाज, ये सब ऐसे ही है। तू सबको छोड़कर मेरी शरण में, तब क्या होगा? तू जब निराश्रित अवस्था में मेरी शरण आओगे तभी हम स्वीकारेंगे। जो परमात्मा दुर्लभ है वो तुम्हारे लिए सहज हो जाएंगे। एक क्षण में तुमको अपनी शरण में स्वीकार लेंगे। शरण में स्वीकारने का मतलब समझते हैं? युगम क्षीणम भाव। सारे आवश्यकताओं की जो झंझट है, जिसके लिए आप जीवन लगाते हैं, परमात्मा कहते हैं जैसे हम शरण में स्वीकारेंगे सब तेरी आवश्यकता सब हम देखेंगे। तुम जहाँ जहाँ फंसोगे, भोजन में, वस्त्र में, आवास में, रूप में, सुख में, हर जगह जाएंगे। और आश्रित परिवार के लोग जिसको तुम छोड़ कर आए हो, मैं उसको भी देख लेता हूँ। और मैंने इसका अनुभव किया। 2002 में बच्चे 10 वर्ष के थे, छोड़ कर आए, वहां से गया। बीकॉम पास किया बेटा, 2 कंपटीशन दिया, दोनों में आ गया। अभी रेलवे में है, चेन्नई में 5 वर्ष पोस्टिंग, फर्स्ट पोस्टिंग हुई था। अब ट्रांसफर करा दिए हैं बनारसी में। हम कभी देखने नहीं गए, लेकिन ब्राह्मण का बच्चा आज की तारीख में भारत सरकार में आ जाए, ये आश्चर्य का विषय है, बिना अप्रोच का। तो ये प्रमाणित हुआ नहीं कि परमात्मा देख रहे थे उसको। और हमको देख लीजिए, एसी कमरा बना दिया, भीतर गर्भगृह में भी जब बैठेंगे तो एसी लगा, बाहर भी लगा है, पूरा सुसज्जित, देख रहे हैं। ये केवल मेरे लिए बनाया गया। 14 घंटे की साधना, पूर्ण एकांत शांत अवस्था चाहिए, उसके लिए बनाया गया। ये परमात्मा की देख रेख है। परमात्मा कहते हैं जब तुम मेरी शरण आ जाओगे ना, तो अनुभव होगा कि हम तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं करते। मैं उस अनुभव में जीता। आदेश है शास्त्रों का कि साधक भिक्षा लेगा। उसमें भी 2 विधा है। एक तो है दरवाजे पर जाकर भिक्षा हमसे ही करेगा, दूसरा उससे भी कठिन विधा है अयाचक वृत्ति। कहीं जाएगा ही नहीं, कहीं किसी से कुछ कहेगा नहीं। परमात्मा जानते हैं कि मेरी दशा क्या है। सवेरे 4 बजे से जो आसन पर बैठा है, शाम के 6 बजे तक जल भी नहीं लेता है। ये किसी को मालूम है न है, परमात्मा को तो मालूम है। तो आपको तो कहेगा तो कहिएगा झूठे तो नहीं बोल रहा है, ये भी शक संदेह करके जाइएगा। लेकिन परमात्मा तो देख रहा है, उनको मालूम है
और उनकी सारी दुनिया है, तो व्यवस्था बना दे। ठीक बात। नहीं तो शरीर छूट जाए। शरीर मेरा नहीं है, मुझको मालूम हो चुका है कि मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। एक दिन की चिंतन था कि तू इच्छा की उत्पत्ति अभाव में होती है। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान का अभाव आपको होगा तब उसको पाने की इच्छा करेंगे। परंतु परमात्मा का अभाव न तो भूत में था, न वर्तमान में है, और न भविष्य में होगा, तो उनको पाने की इच्छा कैसे? शास्त्र कहता है, सूत्र कहता है कि इच्छा तभी उत्पन्न होगी जब अभाव होगा। और परमात्मा भूत में भी थे, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी होंगे। तो जब हर जगह है ये है, कहीं अभाव ही नहीं है, तो इनको पाने की इच्छा क्या होगी? कितना सटीक प्रश्न है कि जो परमात्मा सदा से है, सदा रहेंगे, उनको पाने की इच्छा क्या होगी? तो क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि मैं परमात्मा का ही अंश हूं। तो तब क्या होगा? अंश को अपने अंशी के प्रति केवल आकर्षण होता है, और वो आकर्षण सबके पास है। चोर रहे, बेईमान रहे, डकैत रहे, हत्यारा रहे, वह भी जब खतरे में पड़ता है तो परमात्मा को याद करता है। क्यों? क्योंकि उन्हीं का अंश है। वो जाएगा कहाँ? जबरदस्ती कर रहा है, डकैती कर रहा है, खून कर रहा है, तो सह पाएगा? लेकिन वो परमात्मा का अंश है, इसलिए अंश का अपने अंशी के प्रति आकर्षण बना ही रहेगा। तो जाएगा कब? जब तू मुक्त हो जाओगे। जैसे नदियां दौड़ती ही रहती हैं जब तक अपने अंशी सागर में मिलकर एक नहीं हो जाती। अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो ऊपर की ही ओर उठती है, नीचे क्यों नहीं जाती? क्योंकि वह अपने अंशी सूर्य से मिलने की लगन रखती है। उसी प्रकार करोड़ों जन्मों के बाद सही, जब तक तू परमात्मा से मिलकर एक नहीं हो जाओगे, तब तक परमात्मा के प्रति तेरा जो आकर्षण है वह सदा एक रस बना ही रहेगा, जब तक तू परमात्मा से मिलकर एक न हो जाओ। करोड़ों जन्मों के बाद सही, लेकिन जब तू परमात्मा से मिलकर एक हो जाओगे तभी परमात्मा के प्रति जो आकर्षण है, जो रस है, वो नष्ट होगा। ऐसे नहीं होगा। गुरु जी, जैसे एक तो साकार भक्ति, जैसे मंदिरों में हमको मूर्ति करते हैं या तस्वीर लगाई है तरह की जैसे करते हैं, एक निराकार भक्ति जैसे आप कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, जैसे आपकी बात सत्संग से मुझे अनुभव हो रहा है कि निराकार की हम बात कर रहे हैं, जिसके हम किसी की आकार के रूप में। तो निराकार भक्ति की शुरुआत कैसे की जा सकती है और निराकार भक्ति संपूर्ण कैसे हो सकती है? बस निष्कामता। निष्कामता समझते हो? जैसे वैराग्य का पराकाष्ठा उपरामता है। वैराग्य क्या है? जब आप किसी राग के विपरीत चलते हैं, ये अच्छी आदत नहीं है, इसको छोड़ रहे हैं, चलो इसके विरोध में चलो, तो राग के विरोध में जाएंगे तो वैराग हो जाएगा। लेकिन आप अभी रोक रहे हैं, वो रुकता नहीं है। वो आदत, जो गंदी आदत आपकी है, उस पर रोक लगा रहे हैं, तो ये आरंभिक अवस्था है, इसको वैराग कहते हैं। अभ्यास करते 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 एक अवस्था आएगी जब रोकना नहीं पड़ेगा, अपने आप रुक जाएगा, वो उपरामता है। वैराग की पराकाष्ठा उपरामता है। वैराग में आप रोकते हैं राग से अपने को, और उपरामता में छोड़ देते हैं, अपने आप रुक जाता है, क्योंकि अभ्यास इतना बढ़ गया कि अब मन काबू में गया। तो निष्काम जीवन जो है वह सकाम जीवन के विरोध ही है,
विरोध नहीं है। आप सकाम जीते हैं, आप कहीं नौकरी करते हैं, कोई धंधा करते हैं, तो उसमें मुनाफा का उद्देश्य रखते हैं, ये सकाम कर्म हो गया। आप कोई भी कर्म जो कर रहे हैं उसमें देख रहे हैं मुनाफा कितना होगा, उसी के बाद काम करते हैं, नहीं तो इंटरेस्ट घट जाता है। घाटा होने लगेगा तो काम करेगा, कोई छोड़ देगा। लेकिन उसके विपरीत है निष्कामता, निष्काम कर्म, जहाँ कर्म फल से कोई संबंध नहीं है, आसक्ति से रहित होकर कर्म करेंगे। वो कठिन है, कठिन है थोड़ा सा। आसक्ति निश्चित रूप से हो जाएगी जब आपको कर्म फल पर नजर है। हमको फल लेना है तो अच्छा से अच्छा फल हमको मिलेगा, इसलिए आप कर्मों में आसक्ति रखेंगे, उसमें तेजी रखेंगे, दुरुस्ती से काम करेंगे कि हमको अच्छा फल लेना है, तो वह जो कर्म होगा आसक्ति से युक्त होगा। लेकिन जब निष्कामी कर्म करता है तो आसक्ति से रहित हो जाता है। बताइए, एक तरफ आसक्ति भी नहीं है, दूसरे तरफ 14 घंटे की साधना है, कितना खतरनाक स्थिति है। मन तो लगता है आदमी का जहां मालूम है कि कुछ मिलेगा, हाँ कुछ मिलेगा मालूम है, और जहां मालूम है कुछ नहीं मिलेगा, वहां भी अगर रस बन जाए, रस मिलता है, तो कितना कठिन कार्य है। इसलिए निष्कामता में कोई प्रवेश नहीं, अरबों में कोई विरला है। जो परमात्मा के लिए जीता है अपने लिए जीना छोड़ देता है। गुरुजी, जैसे कि अभी हम वैराग्य की बात करें या उदासीनता की बात करें, उससे ऊपर पदवी की बात करें, क्या वैराग्य के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है? ज्ञान के बगैर क्या ज्ञान अंतिम न होता है, ज्ञान आरंभिक दशा नहीं है। जैसे भगवान को सवाल किया अर्जुन कि आप योग पर बोलते हैं तो योग की दुनिया भर की प्रशंसा कर देते हैं, संन्यास पर बोलते हैं तो उसी की प्रशंसा कर देते हैं। अब ये समझ ही नहीं आता है कि कौन अच्छा है। यही आप ही स्पष्ट करिए कि आसान कौन है और पाने योग्य मतलब कौन है। भगवान ने कहा संन्यास कठिन है। जो पूर्व जन्मों से तीव्र वैराग्य लेकर आता है वो ज्ञान में प्रवेश करेगा, सबके लिए संभव नहीं है। लेकिन योग में संसार में रचा पचा है, देख रहा है कि निकलने का कोई आधार नहीं है, लेकिन वहीं से योग में संकल्प ले सकता है, ब्रह्म की प्राप्ति का संकल्प ले सकता है अर्जुन। इसलिए तू योगी बन। योग में जो प्रवेश होगा परमात्मा थाम लेंगे, आपको संसार सागर से भी निकाल लेंगे और सुरक्षित भी कर देंगे, अपनी नजर में रखेंगे, वही योग है। तो कहने का मतलब योग में तू प्रवेश कर और क्षेम में देखूंगा। क्षेम समझते हैं? आवश्यकता, उसको संस्कृत में स्पृहा करते हैं। आवश्यकता के लिए जीवन लगाए हैं कि हमको बढ़िया से रोटी की व्यवस्था रहे, मकान बन जाए, बच्चे देख पढ़ते रहे। परमात्मा कहते हैं सब तो हम मुफ्त में देते हैं, तो झूठे जीवन लगा दिए। जिसके लिए तू जीवन लगाते हो वो मैं मुफ्त में देता हूं, लेकिन जब मेरे लिए जियोगे तब। अपने लिए जीना जो छोड़ दिया है उससे पूछिए कि उसको परमात्मा का अनुभव कितना करीब से है। परमात्मा के दर्शन नहीं हुए हैं अभी तक। गुरुजी, जैसे कि गुरुजी आपका त्याग तपस्या साक्षात दिखाई दे रही है, लेकिन क्या शास्त्रों में त्याग तपस्या से भगवान जल्दी मिलते हैं? जैसे माफी चाहता हूँ, अबोध हूँ, जैसे हठ योग करते, कोई एक हाथ खड़ा करके खड़े हैं, कोई जैसे कहना नहीं चाहिए माफी चाहता हूँ, कोई जैसे एक पैर पे खड़ा है कि खड़े श्री है, पूरे खड़े हैं, कोई कहता है मैं ओनली फॉर पानी पीता हूँ, कोई कहता है मैं वो भी नहीं गिरता हूँ, कोई कहता है मैं फलारी हूँ। क्या ये हठ योग करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं? जैसे उस आप भी अनग्रहण नहीं करते? समझ गए? भगवान सीधा कह दिए हैं कि जो न अति में और न रति में, कहने मतलब किसी भी कृत्य का अति आप नहीं कर दीजिए या किसी को एकदम बंद मत कर दीजिए, बीच का रास्ता उन्होंने दिया है। जैसे हम दिन भर निर्जला रहते हैं, हाँ पूरे दिन निर्जला रहते हैं, लेकिन रात्रि में फलाहार लेते हैं ना, रात्रि में फलाहार लेते हैं। अब देखिए शरीर में कहीं कुछ है, देखने से ही पता चल जाता है
शरीर उससे में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि और ऊर्जा आती है, क्यों नहीं? नई ऊर्जा आती है। दिन भर में 10,000 गायत्री जप हो रहा है, ऊर्जा वहां से है। खाने पीने में कितना ऊर्जा आप लेंगे? कितना ऊर्जा मिलेगा। खाने पीने में जो ऊर्जा मिलती है वो नष्ट हो जाती है। आप खूब चौचक भोजन कर लेते हैं, 2 घंटा के बाद कुछ समझ में आता है, सब पानी हो गया। फिर खोजते हैं कि कुछ चाय कॉफी तुरंत नाश्ता कुछ मिल जाए। लेकिन जो गायत्री जाप से मिलेगा वो जाने वाला नहीं है, वो जाने वाला नहीं। कोई एक माला जाप करता है, उसमें क्या खोजोगे? एक हम कोटेशन बनाए हैं, मंदिर में जाते हैं लोग, तड़ाक से बैठ जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, शरीर टाइट कर लेते हैं। देखने वाले को लगता है ये तो ध्यान में चला गया, लेकिन वो कलकत्ता टहल रहा है। आपको मालूम हो कि वो कितना देर रह पाता है उससे, आप नजर दिए रहिए उस पर, 5 मिनट नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसका मन भाग रहा है। तो कहते हैं वह बैठा कब जो बैठ कर उठ गया। देखो बुद्ध को, बैठा तो उठा नहीं, सब ने खेल हुआ है। बैठा जो, तो वो बैठा कब जो बैठ कर उठ गया, क्या मतलब है? वो बैठने का कोई मतलब हुआ? तो वह बैठा कब जो बैठ कर उठ गया। देखो बुद्ध को, बैठा तो उठा नहीं, तो खेल हो गया ना। गुरुजी जैसे अभी तो समय कम है। अच्छा, तो महाराज लास्ट एक चीज पूछता हूँ, वो आपसे मिल सकती है, ग्रंथों में किताबों में नहीं मिलेगी। जैसे आप इस मार्ग पे, वो गश्ती भी आपने क्या की है, पूरा संपूर्ण गश्त फैला हुआ था, नौकरी भी अच्छी थी, सब कुछ है। इस मार्ग पे आने के बाद जीवन का अनुभव कैसा रहा? क्योंकि जिस मार्ग पे जो आया वही बता सकता है उसमें कितने खड्डे हैं, कैसे। आप इस जीवन में आने के बाद आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा? संघर्षशील रहा, आनंद रहा, और किस प्राप्ति रहा? हम जब पहले के जीवन में थे, 42 वर्ष की उम्र तक वहाँ रहे, तो क्लास 2 ऑफिसर थे, और हमारे पिता भी क्लास 2 ऑफिसर थे। बड़े घर में शादी हुई, तो शान शौकत की जिंदगी थी। मैं समझता था कि इससे अच्छा जिंदगी नहीं होता है, और बड़ा अभिमानी था, सबके साथ बैठता नहीं था, सबके साथ बात नहीं करता था। मतलब सर्किल के लोग होंगे उन्हीं के साथ बैठे, सबों के साथ। जब वो जीवन टूटा, मतलब 42 वर्ष की अवस्था तक एक एकादशी हमने की। हमारी श्रीमती जी बड़ा धार्मिक थी, वो एकादशी करती थी, वो बोलती थी आप भी करिए। हम कहें नहीं, हमारे बदले आप ही कर दीजिए। कभी उनके कहने से एक भी एकादशी नहीं की। समय बदला, आज मुझे आदत है, ऐसा बदला कि 365 दिन एकादशी में रहते हैं। वही कर रहा है, रोज आदत है। मतलब साल में 24 एकादशी होता है, यहाँ महीने में 24 एकादशी पार हो जा रहा है, क्योंकि महीने में 30 दिन होता है। तो क्या अनुभव आपने जो पूछा, वो अनुभव देख लीजिए, पूछने की जरूरत नहीं है कि 42 वर्ष की उम्र तक एक एकादशी नहीं किया। जब परमात्मा की शरण मिल गई, उसमें 4 शर्त हैं वैराग्य की, कि तेरा नाम खो जाना चाहिए, तेरा पद, धन और मान। तो मेरा सब खो तो गया, लेकिन खिजलाहट में खो गया। हमको जानकारी नहीं थी कि ये शर्त है परमात्मा के यहाँ जाने का। जैसे त्रिकाल संध्या करने में नौकरी बाधा बनने लगा। 11 बजे से 2 बजे के बीच का समय जो है, उसी में हमारा क्लास रहता था। मैं प्रोफेसर था इतिहास में, तो क्लास उसी समय रहता था, और उसी समय मध्याह्न का संध्या का समय है। तो 11 से 2 लेफ्ट कर जाए तो ये समझ में आ गया कि नहीं, दोनों काम नहीं होगा, या तो नौकरी करो या फिर त्रिकाल संध्या होगा। तो मैंने निर्णय कर दिया कि नौकरी छोड़ दूंगा, घर भी छोड़ दिया, घर का अन्न छोड़ दिया। मित्र लोग थे, वो सब खाना एक शाम के, वो एक शाम का बुलाने लगे, वैसे शुरू हो गया। तब मैं 2001 में 17 दिसंबर को त्रिकाल संध्या में प्रवेश कर गया, और त्रिकाल संध्या का ये प्रभाव रहा कि आज मैं 23 में चल रहा हूँ। एक की घटना है, आज तक एक काल का लोप नहीं हुआ। तीनों काल की संध्या ज्यों की त्यों जीवित है।
ये प्रभाव है आध्यात्म का। आध्यात्म शब्द का अर्थ होता है आत्मा के अधीन जो हो गया। तो जब मैं अधीन हो गया तो मैं खिजलाहट में नौकरी छोड़ दिया, तो उससे मिलने वाला धन भी छूट गया, पद गया तो धन भी गया, धन से मान था, मान भी गया। यहाँ जब आया पहले दिन त्रिकाल संध्या करके शाम को उतर रहा था तो किसी ने कह दिया आई तो त्रिकाल बाबा है, नाम भी खो गया। उस दिन से त्रिकाले बाबा लोग जानते हैं हमको। मेरा नाम कहीं जिस नाम से साइन करते थे वो नाम खो गया। तो सब शर्त पूरा हो गया ना। भगवान ने कहा गीता में 71-72 श्लोक है, उसमें इसका वर्णन है कि बैराग दाढ़ी बढ़ा के और लाल वस्त्र पहन के लोग बन जाते हैं बैरागी, कहते हैं हम बैरागी हैं, जो भी है झूठे सब चोर है, बेईमान है। बैरागी तो वो है जो अपने शरीर का नाम नष्ट कर दिया, शरीर को मिला हुआ पद नष्ट कर दिया, उससे मिला हुआ धन नष्ट कर दिया, उससे मिला हुआ मान नष्ट कर दिया, वो बैरागी है। और मैं उसी को स्वीकार करता हूँ। और वो गृहस्थ में संभव नहीं है, सब छोड़ना पड़ेगा ना। तो भगवान पहले ही कह दिए हैं उसको मत कहियो, दिन रात तैयार रहता है छोड़ने के लिए। सर्वधर्मान परित्यज्य भगवान का। बच्चे हैं। हाँ नहीं, हमको भी गुरुदेव कह रहे थे जब त्रिकाल संध्या में प्रवेश कर रहे थे तो डांट लिए, कहीं तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, अरे जानती हो उसमें जो प्रवेश करता है वो कभी लौटता नहीं है, अभी बच्चे का पालन करो। और हमारा बैराग तो चढ़ गया था, हमने संकल्प ले लिया त्रिकाल संध्या का। और पहले दिन एक मित्र हमारा देख लिया, हम पैर धो रहे थे तो कहा कि हाँ 11 बजे दिन में संध्या करने आते हैं। उसको लगा कि प्रातः संध्या करने आए हैं। कान में हम धीरे से कह दिए मध्याह्न संध्या में आए हैं। तब तो उसका होश उड़ गया, हाँ त्रिकाल संध्या करते हैं। वो हमारे गुरुजी को कह दिया कि आपका शिष्य तो त्रिकाल संध्या में प्रवेश कर गया, आप कितने डांटे वो माना नहीं। उसके बाद वो इतना खुश हो गए, कुछ हमको कहे नहीं। जो बुजुर्ग लोग उनके साथ बैठते थे उनको सबको जनाने लगे, जानते हैं त्रिकाल संध्या करते हैं। हमारा प्रशंसा करने लगे। जो हमको डांटते थे जब देख लिए नहीं माना, नहीं भी इनके ऊपर जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लो, फिर जाना तो उसी राह पर है। नहीं देखिए वो जिम्मेदारी की बात हमने पहले इनको कह दिया, कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए कि सब अपना प्रारब्ध लेकर आता है। हम तो अपने बच्चे को छोड़ के आ गए, 10 वर्ष का था, आज तक हम गए नहीं घर, लेकिन बच्चा क्लास 2 ऑफिसर है, रेलवे में है और अब तो बनारसी में, बनारस में कहाँ? राजा तालाब में है। राजा तालाब। तो कहने का मतलब है कि हम देखने नहीं गए, उससे क्या प्रारब्ध उसका अपना था। नहीं आपका पुण्य भी चल रहा है उनके साथ, वो बात भी है, आपका पुण्य चल रहा है। हाँ है। और आप भी जो इस मार्ग पर आगे बढ़े वो आपकी पत्नी का वो पुण्य था जिससे हाँ, आप आगे बढ़े। हाँ, उन्होंने हमको सिखाया दुर्गा अर्धांगिनी सप्तमी। का मतलब क्या होता है? हाँ? अर्धांगिनी का मतलब क्या होता है? तो उनके पुण्य प्रताप से आप आगे बढ़े। आप- अरे एक लाइन जो उन्होंने कहा सुन लीजिए, वो लाइन बड़ा चौंकाने वाला था। हम हमारे गांव में बाला त्रिशुंदरी माता का विराट मंदिर है, वो पूरे बिहार में कहीं नहीं है, और हम मंदिर कभी नहीं जाते थे। एक दिन हमको उन्होंने ऐसा चोट मारा, कहा कि पूरे इलाके के लोग यहाँ आते हैं, मंदिर में माथा टेकते हैं, और आप इस गांव के वासी हैं, आपकी वो ग्राम देवी है और कुल देवी भी हैं, और आप कभी नहीं जाते। ये बात हमको ऐसा चोट मारा, उस दिन हम पिघल गए। भाई तो एकदम सत्य है। उस दिन के बाद हम मंदिर जाने लगे, और जाने लगे तो इतना तेजी से परिवर्तन हुआ। ओह, दुर्गा सप्तमी हम ABCD नहीं जानते थे, और उनको कील का वचन गला कंठाग्र था, वो सब रोज पाठ करती थी, चतुर्ध्याय सब कंठाग्र था। इसे जब हम यहाँ पाठ करते हैं तो बहुत खुश होते हैं। हम अन्नपूर्णा जी के आगे पाठ अपना करते हैं। तो हमको कर्ण प्रिय भी, टीवी गुरु जी अभी पटना की है। हाँ पटना की, प्रोफेसर इंग्लिश के मदन मोहन त्रिपाठी पिताजी। इनके पिताजी अच्छा, इनके पिताजी पटना में बीटा में हाँ जीजे बिल्कुल। कॉलेज था, वहाँ पर प्रोफेसर और बाद में प्रिंसिपल वगैरह रिटायर हुए। प्रिंसिपल हो गए। इस अभी समय भी है। 85,000 उनकी पेंशन है। अभी जीवित हैं। जीवित है, बहन के पास रहते हैं। पूरी फैमिली मतलब सब
अधिकारी रैंक वेल पर मेंटेन है कि हाँ पूरी अधिकारी रैंक। गुरु जी जैसे आपके पास वापस सत्संग लेने में आ सकता हूँ? हमारा समय निर्धारित है, समय रात्रि 8 से 9 आइए। 8 से 9? देखिए लिखा हुआ है समय। नहीं उस समय तो बहुत ज़्यादा आ जाएंगे आपके तो। नहीं कोई नहीं, जरूरी नहीं है। और जो जो पार्टिकुलरली परीक्षण करते हैं उनका भी जवाब देते हैं। अभी आप लोग आए हैं तो गुरु जी का उसमें जब चल रहा था। अच्छा, माफी चाहता हर हूँ समय अध्ययन में जब में गुरु ही जी, रहते हैं। नहीं, जब माफी- माफी चाहता हूँ, गलती नहीं गलती नहीं है। माफी चाहता हूँ। अनायास हो जाता है तो शास्त्रों का अब आप गुरु जी देखिए क्षमा कीजिएगा, अभी बहुत दूर से आए थे और हमारी इच्छा थी कि आपका दर्शन कराएं। नहीं ये बात शास्त्रों से भी आदेशित है कि कोई अगर जिज्ञासु आ गया है तो अपना काम हाँ, लेकर उसका और हम इनके साथ जा रहे इसी- थे तो हम कहे इसलिए कि धर्म की बात है ना। हाँ हम इनको कहे अब जब इतना दूर आप आए हैं तो बाबा का दर्शन करके तब जाइए, क्योंकि हम लोग ये कुछ करते आज नहीं हम लोग का करते तो सौभाग्य है कि आप हमारे बगल में हैं, जब चाहेंगे चले आएंगे चरण को पाता रहने, पर इनका तो भाई सौभाग्य है कि बहुत दूर से आए हैं। नहीं ये तो ठाकुर जी भोग के लिए नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं। क्या है ये सोहन प्रसाद पापड़ी है गुरु जी, आता तो बांट देंगे। प्रसाद हो गया, प्रसाद भोग लगा देते भोग हैं। लग गया तो मेरे लिए वही ठाकुर जी है। और बस इनका बहुत बड़ा संकल्प है 24 पूरा अपना 24 पूरा से 24 शरण बहुत बड़ी बात है। हाँ, और बहुत एक ही पूरा शरण में 24 लाख गायत्री जाप का विधान है। हाँ नहीं मेरे गुरु जी ने 4 किया है। मेरे गुरु जी गायत्री उपासक हैं, वो उन्होंने 4 किया है। हालांकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई लेकिन गायत्री की वो हमको खुद ही आश्चर्य है, हम एक पूरा शरण के लिए आए थे, गुरुदेव के मुख से सुने थे पूरा शरण की कथा, तो मन बना कि ये पूरा शरण जरूर करेंगे। आज जब शुरू हुआ तो आज तक शुरू हुए। बस उनकी कृपा है, हाँ, इनके शरण में आप जो आए उन जगदम्बा की कृपा है जो स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे और आप लोग ऐसी कृपा दे कि हम भी शुरू कर सके, इस पर चल पाए। निश्चित बस आते जाते रहिए। उसे गुरु जी ठीक तो है। फिर कल या परसों तक महाराज जी के पास वापस आ जाए। समय का अभाव है, नहीं तो हम तो अपने सत्संग में बैठे। चलो मैं महाराज जी कल या परसों तक वापस आऊंगा और सत्संग में महाराज बहुत खुश हुआ ना, बड़ा हृदय फलीभूत हुआ। ऐसा लग रहा है कि आज गुरु मेरे तत्व यात्रा सफल हुई। मेरे गुरु तत्व रूप इनके अंदर समाहित होकर मुझे सत्संग और ज्ञान दे रहे थे और उसी ऐसा लग रहा था, बातों में शब्दों में वही शब्द आ रहे हैं और सीधा इनकी इच्छा थी कि यहाँ आप आइए। हाँ। और बड़ा अच्छा लगा। गुरु जी ऐसी कृपा बनाए रखना कि इस गायत्री पद पर मैं चल सकूं। बिनु सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिनु सुलभ न हुई। हाँ ये प्रभु की कृपा दर्शन करना था, आपके भाग्य में लिखा था, आप आ गए। साथियों जैसे कि आज महाराज जी से मैंने सत्संग ली और महाराज जी ने जीवन के अनुभव के साथ साथ हमारे पद के बारे में और हमारे सवालों के आध्यात्मिक जीवन के बारे में बताया और भगवत प्राप्ति के साकार और निराकार में भी उन्होंने भेद बताया और किस प्रकार हम पा सकते हैं। आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। महाराज जी की सत्संग पार्ट 2 जरूर लाऊंगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ, और उसमें बड़ी अच्छी और 1 घंटे की सत्संग मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय गंगा मैया की, जय काशी विश्वनाथ की।